अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारे सरों पर साया फ़िगन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान से हमने कुछ अय्याम भी गुजार लिए। इस पर हमें और आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक बार फिर ये मौका इनायत फ़रमाया, रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम महीना हमें और आपको इनायत किया। यही वजह है कि जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस महीने के आने की खुशखबरी सुनाते और उन्हें मुबारकबाद भी दिया करते थे। नसई की सही रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान फरमाते हैं। कहते हैं एक मरतबा जब रमज़ान आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी सुनाते हुए मुबारकबाद इस तरीके से दी, अताकुम रमज़ान, आए मेरे साथियों तुम्हारे ऊपर रमज़ान का महीना साया फ़िगन हो चुका है, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ चुका है। मुबारकुन अताकुम रमज़ान शहरुम मुबारक तुग़लक़ु फ़ीही अबवाब तुफ़्तहु फ़ीही अबवाबुल जन्ना। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से सारे के सारे जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। आखिर क्या ताल्लुक़ है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जा रहे हैं और जहन्नम के दरवाज़े इस महीने बंद कर दिए जा रहे हैं? क्या वजह है? यानी अल्लाह ताला ऐसा करके इस महीने के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों को पैगाम दे रहा है, आए मेरे बंदो, हम नहीं चाहते कि तुम जहन्नम का ईंधन बनो, हम नहीं चाहते कि तुम जहन्नम के अंदर जलो। आए मेरे बंदो, हमने जहन्नम से बचाव के लिए ये महीना तुम्हें अता किया है। इस महीने के अंदर हमने ऐसा ऑफ़र रखा है जिस ऑफ़र को तुम अपना कर अपनी किस्मत में जन्नत बना सकते हो। इसीलिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि जन्नत के मुतलाशी, जन्नत के तलबगार जन्नत के हुसूल में इस महीने में पूरी तैयारी कर लें। इस महीने में जितनी भी नेकियां हैं, तमाम नेकियां एक मोमिन अपने दामन के अंदर समेट ले, और इसी वजह से जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि बंदा अपने आप को इस महीने में जहन्नम की आग से दूर कर ले। वगुल्लिक़त अबवाबुल जहीम के बाद आपने फरमाया व तुग़ल्लु फ़ीही मरदतुश शयातीन, और इस महीने में मरदूद शयातीन को जंजीर कैदो बंद की सौबतों में डाल दिया जाता है। वलिल्लाहि फ़ीही लैलतुन, और इसी महीने के अंदर एक रात ऐसी आती है जिस रात के बारे में आपने खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यानी एक रात इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है जिस रात में जाग लेना, जिस रात में इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ताला इसी लैलतुल क़द्र के बारे में बताता है कि हमने इस रात को इसी महीने के अंदर तुम्हें अता किया है। इस महीने की मेरे भाइयों सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक में अपना प्यारा कलाम मजीद नाजिल फरमाया। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मकाम है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, मालिकुल मुल्क रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, बाबरकत वाला महीना है रमज़ान का जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी प्यारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया है। और उस किताब के बारे में भी बता दिया, हुदल लिन्नास, जो कि सारी कायनात के लिए
पूरी उम्मत के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बाइसे हिदायत है। कुरान के नुज़ूल से इस महीने की अज़मत मज़ीद बढ़ गई, उसका मकाम बढ़ गया, क्योंकि कुरान के अंदर इतनी सलाहियत है। जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ तमाम महीनों का सरदार बना दिया। जिस रात में नाजिल हुआ उस रात में इबादत कर लेना, उस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दिया। जिस उम्मत पर यह कुरान नाजिल हुआ उस उम्मत को भी खैर उम्मत कहकर के कुरान में पुकारा गया। जिस मक्का के अंदर ये कुरान नाजिल होता है उस मक्के को अल्लाह ताला बलदुल अमीन से खिताब करता है। जिस रसूल पर आया उस रसूल को अल्लाह ताला ने तमाम नबियों का सरदार बना दिया, तमाम नबियों का सुल्तान बना दिया। जो जिब्राइल जो फरिश्ता लेकर के आए अल्लाह ताला ने उसे तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। देख रहे हैं, ये कुरान का मकाम मर्तबा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसी महीने में इस कुरान को नाजिल फरमाया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने इसी महीने में नाजिल फरमाया। और जानते हो मेरे भाइयों, वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, इसी महीने में अल्लाह ताला हर रात अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। इंदा कुल्ल फितरिन के अल्फाज हदीस में मिलते हैं कि इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को रोज़ाना जहन्नम से आज़ाद करता है। ये कितना बड़ा मकाम है, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी अज़मत है इस महीने की कि इस महीने के अंदर जहन्नम से खलासी और नजात मिलती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की अज़मत सामने रखते हुए उम्मत को बताया, इदा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली तारीख आती है, रमज़ान की पहली रात आती है, सुफ़िदतिश शयातीन, शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। वह मरदतुल जिन्न, और मरदूत किस्म जिन्नों को भी जंजीर के अंदर जकड़ दिया जाता है। वगुल्लिक़त अबवाबुन नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिन्हा बाबुन, और पूरा रमज़ान कोई एक दरवाज़ा भी खोला नहीं जाता। व तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युगलक मिन्हा बाब, और उनमें से कोई एक भी दरवाज़ा पूरा रमज़ान बंद नहीं किया जाता। वनादा मुनादिन, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में आगे फरमाते हैं, फिर एक पुकारने वाला, एक निदा देने वाला, एक आवाज़ लगाने वाला अल्लाह की तरफ से आवाज़ लगाता है, या बाग़ियल खैरी अक़बिल, ऐ नेकियों के मुतलाशियो, आओ आओ जल्दी करो, जल्दी करो, नेकियों से अपने दामन को भर लो। जितनी नेकियां तुम कमा सकते हो उस महीने में पूरी पूरी कोशिश लगाओ, पूरी पूरी ताकत झोंक दो नेकियां कमाने के लिए इस महीने में। या बाग़ियल खैरी अक़बिल, ऐ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी चाहने वालों, ऐ अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ बनाने वालों, तेरा महीना आ चुका है, अक़बिल, आ जाओ, जल्दी करो, आगे आओ। व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर, और ऐ नाफरमान लोगों, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ चोरी करने वालों, ऐ डाका ज़नी करने वालों, ऐ ग़ीबत और चुगलियाँ करने वालों, ऐ नमाज से दूर रहने वालों, तू पीछे रह, अपने गुनाह से बाज आ जा। इस महीने में अल्लाह की नाफरमानी न कर, तू अपनी नाफरमानी से बाज आ जा। अक़बिल, अक़सिर, पीछे हो जा, ये तेरा महीना नहीं बल्कि मोमिनीन का महीना आ चुका है। कितना बड़ा ऑफर अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस महीने में अता किया है। ये नेकियों का मौसम बहार है मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, नेकियों का मौसम बहार। और इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला ने एक रात रखी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। और इस महीने की और एक मज़ीद खुसूसियत आपको बताऊं, इस महीने में उम्रा करना हज के बराबर सवाब है। एक अंसारी औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आए तो उस महीने में तुम उम्रा कर लेना, ये तुम्हारे लिए हज के बराबर सवाब होगा। कितनी ज़्यादा फजीलत है। इस महीने की ख़ास इबादत रोज़ा है। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमा, फमन शहीदा मिनकुम शहर फल्यसुम,
जो इस महीने को पाले, जिसकी किस्मत में ये महीना आ जाए, फल यसमू से चाहिए कि उसके रोजे रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फर्ज किए गए ये रोजे, किसी भी हाल में बिला शरई उज़्र के माफ नहीं है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए थे। यानी इस उम्मत को ये बताया जा रहा है कि तुम पहली उम्मत नहीं जिस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए जा रहे हैं, बल्कि तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें हमने दुनिया के अंदर भेजी, तमाम उम्मतों पर रमज़ान के रोज़े हमने फ़र्ज किए थे, सो तुम पर भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए जाते हैं। और मकसद भी बताया, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े का जो मकसद है वो ये है कि ताकि इसके ज़रिए से तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और खशियत आ जाए। इसीलिए आप देखेंगे रमज़ान के महीने में जब बंदा रोज़े से होता है, ओहो रोज़ा कितनी बड़ी इबादत है, आप अंदाज़ा लगाएं। एक बंदा अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों से इज्तिनाब करता है, बुरी बात बोलने से अपनी ज़बान को बचाता है, बुरी चीज़ पकड़ने से अपने हाथ को बचाता है, अपनी आँख को बुरी चीज़ देखने से बचाता है, बुरी बात सुनने से अपने कानों को दूर रखते हैं, बुरे कामों की तरफ चलने से अपने पैर को बचाते हैं, बुराइयों से इज्तिनाब तो करते ही करते हैं, लेकिन एक रोज़ादार रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने उसके ऊपर हलाल चीज़ें भी हराम कर दी हैं। दिन की हालत में, रोज़े की हालत में खाना हलाल, दिन की हालत में खाना भी हराम उसके ऊपर कर दिया, जबकि खाना क्या है, हलाल है। पीने की चीज़ें क्या है, हलाल है, पानी है, शरबत है, पी सकता है, लेकिन रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने उसके ऊपर हराम कर दिया, सो बंदा खाने पीने से रुक जाता है। अल्लाह अकबर, खाने पीने से एक बंदा रुक जाता है। यही रोज़ा ट्रेनिंग दे रहा है। देखिएंगे आप, फौजियों की जो ट्रेनिंग होती है वो पूरा साल ट्रेनिंग नहीं चलती है, बल्कि कुछ अय्याम के लिए उनकी तरबियत कैंप बनाई जाती है और बनाया जाता है, और वहाँ से 1 महीने 2 महीने कुछ दिनों के लिए तरबियत करके पूरे साल के लिए या कई सालों के लिए उन फौजियों को तैयार किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी तरबियत के लिए महीना हमें और आपको अता किया है, ताकि हमारे नफ्स की तरबियत हो सके, हमारे अंदर कंट्रोलिंग की क्षमता और पावर पैदा हो सके, हम अपने नफ्स पर काबू पा सके। नफ्स अम्मारा को कुचलने का अल्लाह ताला ने बेहतरीन जरिया दिया है। एक बंदा बुराई से बचता है, वहीं पर दिन की हालत में, रोज़े की हालत में हलाल चीज़ों से भी इज्तिनाब करता है। परवरदिगार ने एक रोज़ेदार के ऊपर खाना हराम कर दिया, रोज़े की हालत में एक बंदा खाने से रुक जाता है। पीना हलाल है लेकिन रोज़े की हालत में मना है। अल्लाह की इताअत फर्मा बरदारी में एक रोज़ादार झुक जाता है और पीना खाना सब कुछ तर्क कर देता है। बीवी के पास आम हालतों में जाना तो हलाल है, लेकिन रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। एक रोज़ादार रोज़े की हालत में इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करता है। किस लिए? अल्लाह यही रोज़ा देकर ये महीना अता करके हमें बता रहा है, आए मेरे बंदो, ये कंट्रोलिंग का जज्बा आम दिनों में भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। जिस तरीके से 1 महीने तुमने अपने पैर को बुराई की तरफ चलने से बचाया, अपने हाथ को बुरी चीज़ पकड़ने से बचाया, अपनी आँख को गलत फिल्में देखने से, गलत चीज़ें देखने से बचाया, अपने कान को बुरी बात सुनने से, गाने सुनने से, म्यूजिक सुनने से बचाया, यही सलाहियतें, यही सारी खूबियाँ तुम्हारे अंदर आम दिनों में बकिया 11 महीनों के अंदर भी पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अच्छा, ये रोज़ा हमें और आपको परहेजगार क्यों बना रहा है? परहेजगार क्यों बना रहा है? ओ मेरे भाइयों, जन्नत अल्लाह ताला ने परहेजगारों के लिए ही बनाई है। अल्लाह ताला फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह,
व अर्दुहा समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह अपने बंदों को पैगाम दे रहा है, ओ मेरे बंदो, दुनियावी चीज़ों पर तुम रेस क्यों लगाते हो? एक दूसरे से मुकाबला क्यों करते हो? एक दूसरे से कंपटीशन क्यों करते हो? अगर तुम्हें कंपटीशन ही करनी है, अगर तुम्हें रेस ही लगानी है, अगर तुम्हें मुकाबला ही करना है, तो सारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत पाने की तलब में दौड़ लगाओ, व जन्नतिन, और उस जन्नत के हुसूल में दौड़ लगाओ जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन के बराबर है। और इद्दत लिल मुत्तकीन, और जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। मेरे भाइयों, पता ये चला कि जन्नत अल्लाह ताला ने अपने नेकोकार, परहेजगार, मुत्तकी बंदों के लिए अल्लाह ताला ने तैयार की है। अल्लाह अकबर। सीधा सीधा अगर कहा जाए, ये महीना देकर अल्लाह ताला हमें और आपको जन्नती बनाना चाहता है, ताकि हम जन्नती, भाई परहेजगार होंगे तो वाजिब सी बात है जन्नत मिलेगी, और परहेजगार नहीं तो जन्नत कैसे? क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत तो मुत्तकियों के लिए ही तैयार की है। मेरे भाइयों, रोज़ा हम पर बोझ नहीं। बहुत सारे लोग जैसे ही रमज़ान का महीना आ जाता है, वो बोझ अपने ऊपर समझते, अरे अब क्या होगा, अब तो 10 घंटे 12 घंटे भूखे प्यासे रहने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ये कैसी काहिली है, ये कितनी बड़ी ईमानी कमज़ोरी है ये। मन सामा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। अल्लाह के रसूल जो फरमाते हैं, जो सवाब की नीयत का इरादा रखते हुए, नीयत सादिका और यकीन कामिल के साथ अमल करे, रोज़ा रखे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके पिछले गुनाह रोज़ों की बरकत से अल्लाह ताला दरगुजर कर देता है, माफ़ कर देता है। मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबा, जो रमज़ान के रोज़े ईमान व एहतिसाब के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, भाई लोग रख रहे हैं तो हम भी रख रहे हैं, अगर रोज़ा ना रखेंगे तो लोग क्या कहें, नहीं, सवाब की नीयत रब्बुल आलमीन से होनी चाहिए, बिल्कुल नीयत सच्ची होनी चाहिए। तब देखिए अल्लाह ताला इन रोज़ों के ज़रिए से आपके गुनाह भी दरगुजर कर देगा, आपको नेकियों का भी अल्लाह ताला बहुत बड़ा बादशाह बना देगा। ज़रूरत है इस बात की कि इस महीने की हम अहमियत को जानें, इस महीने में कोई भी हम वक्त खाली ना जाने दें, जितनी भी मुमकिन हो हम इबादतों में मसरूफ़ रहें, क्योंकि इस महीने में तिलावत कुरान पाक है, इस महीने के अंदर दुआएं हैं, ज़िक्र अस्कार हैं, तरावीह की नमाज़ें हैं और दीगर इबादतें हैं। तमाम इबादतों को अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर यकजा कर दी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम और इकराम इतना बड़ा इस महीने के अंदर, एक अलग मौसम बन जाता है इस महीने में। अब आम दिनों में कोई तसव्वुर कर सकता है कि वो 3 बजे 4 बजे उठ करके भाई कुछ बनाए कुछ खाए? नहीं उठ सकता। अल्लाह यही तो बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, जब तुम रमज़ान में सहरी के लिए 4-5 बजे उठते थे, तो क्या फजर के लिए तुम 10 मिनट के लिए नहीं उठ सकते हैं? है कि नहीं? देखिए रमज़ान आते पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है, पूरी फहरिस्त चेंज हो जाती है, खाने का, पीने का, उठने का, सोने का, जागने का। हत्ता कि अगर कोई मरीज़ है, दवाई इस्तेमाल कर रहा है, तो दवाई खाने के भी टाइम टेबल बदल जाते हैं। ये है रमज़ान। रमज़ान के अंदर एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, एक मौसम बन जाता है, जो आम दिनों में बकिया 11 महीनों में बन नहीं पाते। इसीलिए ज़रूरी है ऐसे अय्याम को हम गनीमत जानें और अपने लिए जितना ज़्यादा हो सके अमाल को, अच्छे अमाल को ज़ख़ीरा करें, तिलावत कुरान से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करें। इसी तरीके से तौबा व इस्तिग़फ़ार बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा पाए वो शख्स मलऊन है। इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में इन सारी हदीसों का हम जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझता फरमाए। अल्लाह इस महीने की अज़मत समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अल्लाह इस महीने में जुमला जितनी भी इबादतें हैं, तमाम इबादतों से अल्लाह हमें माला माल होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इस महीने में हमें अपने दामन में समेटने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।